जय श्री कृष्ण। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष सबसे बड़ा प्रश्न उभर कर यह आ रहा है सामने कि दीपावली मनानी कब है, 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। तो एक बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे 31 अक्टूबर को ही मनाएं और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि 1 नवंबर को मनाएं। तो हम आज इस बात का आपको शास्त्रीय प्रमाण देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कार्तिक की अमावस्या के दिन हम क्या मनाते हैं, दीपावली पर्व मनाते हैं। तो अमावस्या कब प्रारंभ हो रही है? तो अमावस्या जो तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वह इस वर्ष वह 31 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है। और यह कब प्रारंभ होगी है? लगभग 4 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है। और कब तक जा रही है? यह 1 नवंबर को शाम के 6:14 तक जा रही है। तो मतलब कि अब यह टाइम जो बताया ना, 4 से लेकर 31 अक्टूबर को 4 बजे से लेकर 1 नवंबर की शाम 6:14 तक, यह समय जो रहेगा यह हर किसी के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तनशील रहेगा, क्योंकि यह गणनाएं जो की जाती है वह सूर्योदय के समय की जाती है कि सूर्य किस समय उदय हुआ था, उससे यह गणनाएं होती है। इंग्लिश के हिसाब से नहीं होता। यह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यही है कि थोड़ा बहुत 5-10 मिनट 15 मिनट इधर उधर होगा। तो जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह उस समय थोड़ा सा टाइम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य वहाँ उदय जल्दी होता है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि प्रश्न यहीं से उठ रहा है। प्रश्न यहाँ से उठ रहा है कि प्रॉब्लम यह हो रही है कि अमावस्या तिथि वह 31 अक्टूबर को प्रारंभ होकर दूसरे दिन 1 नवंबर को शाम को लगभग 6:14 बजे समाप्त हो रही है। तो इस वजह से अमावस्या वह दोनों दिन आ रही है, 31 अक्टूबर को भी आ रही है और 1 नवंबर को भी आ रही है। तो इस वजह से ही प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब इसमें जो शास्त्रों के अंदर यह बताया गया है, बहुत सी बातें बताई गई है और उन्होंने सबका समाधान भी दिया है। तो हमें वह सब चीज़ें देखनी होगी, कौन सी बात लागू होती है वह हमें लागू करनी होगी। तो सबसे पहली बात तो यह कहते हैं कि अगर अमावस्या दूसरे दिन हो और चतुर्दशी के दिन भी हो, तो सबसे सिंपल बात तो यह कहा जाती है कि हमें दूसरे दिन वाली प्रतिपदा तिथि वाली लेनी चाहिए। यह तो मतलब कि सब लगभग यह तो चलता ही है, यह नॉर्मल बात है, सबको पता है लगभग कि ऐसा होना ही चाहिए कि दूसरे दिन वाली अमावस्या को लिया जाता है। लेकिन फिर कुछ जैसे एक नियम होते हैं साइंस में, फिर उसके अंदर कुछ अपवाद निकलते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी बहुत से अपवाद निकल के आते हैं। और वह अपवाद यह है कि अगर दीपावली की अमावस्या हो, दीपावली कार्तिक अमावस्या की अगर बात की जाए, तो उसके अंदर हमें यह देखना होगा कि हमें उस अमावस्या की तरफ जाना है जो अमावस्या प्रदोष काल में हो, प्रदोष काल के समय जो अमावस्या हो। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो चतुर्दशी का जो प्रदोष काल होता है उसमें भी अमावस्या है, और 1 नवंबर वाला जो प्रदोष काल है उसमें भी अमावस्या है। सबसे पहले तो हम प्रदोष काल को समझते हैं। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल यह होता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद के 144 मिनट्स, 3 मुहूर्त मतलब 144 144 मिनट, तो यह होता है प्रदोष काल। मतलब कि जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय के बाद के 144 मिनट, 3 मुहूर्त, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदोष काल के समय अगर अमावस्या रहे तो हम उस दिन दीपावली मनानी चाहिए, यह है। और इसके अंदर भी अब दोनों ही दिन अगर हम देखते हैं तो दोनों ही दिन अमावस्या प्रदोष काल में आ रही है। 31 अक्टूबर को तो जो अमावस्या आ रही है वह पूरे समय है, मतलब तीनों मुहूर्त में, क्योंकि शाम को 4 बजे स्टार्ट हो रही है तो तीनों मुहूर्त में अमावस्या है। और दूसरे दिन अगर हम देखें तो दूसरे दिन केवल 24 मिनट, मतलब एक गति, एक दंड का ही योग है। मतलब एक मुहूर्त का भी आधा हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं एक दंड। तो एक दंड मतलब कि 24 मिनट का ही योग हो रहा है। यह इस तरह से योग हो रहा है। तो सूर्यास्त के बाद में प्रदोष शुरू होता है। तो अगर आपके शहर में कितनी बजे सूर्यास्त होगा उसके बाद में कुछ मिनटों तक ही अमावस्या रहेगी। कहीं 20 मिनट तक रहेगी, कहीं 25 तक रहेगी, कहीं 30 तक रहेगी। तो वो लगभग अगर अपन देखेंगे तो पूरा एक दंड
तक योग रह सकता है, मतलब 24 मिनट्स 25 मिनट, एक दंड होता है 24 मिनट्स का, तो उस समय तक योग रह सकता है। तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि दूसरे दिन जो है पूरे समय प्रदोष के समय जो है अमावस्या नहीं रहेगी। लेकिन एक श्लोक है और वह श्लोक जब आप पढ़ेंगे तो उस श्लोक जो है वह प्रदोष के बाद में भी अमावस्या होनी चाहिए, वह श्लोक यह बोलता है। और वह श्लोक हमारा जो हम ये बता रहे हैं यह आपको धर्म सिंधु या निर्णय सिंधु में से मिल जाएगा, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। श्लोक यह है कि दंडे कर रजनी योगे दर्शः शयातु परे हनि तदा व्याहे पूर्वेग्यु परे ही शुक रात्रि करेत। तो यह श्लोक आपको दिख गया होगा। तो इस श्लोक के अनुसार यह है कि जो अमावस्या हम जो मनाते हैं उसके अंदर अमावस्या के अंदर जो है जो अमावस्या होनी चाहिए वह एक रात तक होनी चाहिए। रात के साथ में या रजनी, यहाँ जो रजनी शब्द आया ना उसके साथ उसका संपर्क होना चाहिए और न्यूनतम जो है एक दंड योग होना चाहिए। मतलब कि एक दंड योग मतलब एक दंड जो होता है 24 मिनट्स का होता है, मतलब ये रजनी के समय, रात के समय 24 मिनट का योग होना चाहिए। अब ये रजनी कब शुरू होती है, ये रात कब शुरू होती है, तो यहाँ प्रदोष के जो 3 प्रहर बीत जाते हैं उसके बाद में रात शुरू होती है। मतलब प्रदोष का जो शाम का जो समय रहेगा, जैसे शाम को 5:30 बजे सूर्य अस्त होगा तो उसके बाद में 144 मिनट और उसके बाद में जो है रजनी शुरू होती है। अगर वहां पर योग हो, रजनी के साथ में योग हो, तभी हम जो है हमें क्या करना चाहिए, उस दिन अमावस्या माननी चाहिए। केवल स्पर्श मात्र से, जैसे दूसरे दिन केवल प्रदोष समय में अमावस्या केवल स्पर्श कर रही है, पूरे प्रदोष समय भी नहीं है और रात में रजनी तक तो पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि 144 वो तो 15-20 मिनट में ही, प्रदोष के 20-25 मिनट के बाद में ही खत्म हो रही है। तो अब इसमें सबसे बड़ा जो आ रहा है कि दूसरे दिन क्यों नहीं मनानी चाहिए, तो वो रात के समय नहीं है। और यह श्लोक यह बताता है कि अगर दूसरे दिन अगर इस तरह से संपर्क नहीं हो तो हमें पहले वाली अमावस्या ही लेनी चाहिए, उसी दिन जो है हमें लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो आपको यह समझ में आ गई कि दूसरे दिन जो है अमावस्या है तो सही और प्रदोष काल में भी है, लेकिन 24-25 मिनट तक ही है और केवल जो है एक दंड तक का ही हो रहा है। और इस पूरी रात का जो संपर्क बताया गया है कि रात से संपर्क होना चाहिए, कम से कम 24 मिनट रात के आने चाहिए, तो वह इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से जो हमें है ना 31 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात हो गई। दूसरी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सुनने को मिलेगी और उससे भी आपको थोड़ा सा विचलित होंगे। जैसे कि एक श्लोक है, जैसे यह वाला श्लोक है जो यह बताता है कि, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहले दीपावली मनाते कैसे हैं। हमारे अंदर मतलब कि हम में से बहुत से लोगों को दीपावली मनाना ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं होता कि दीपावली कैसे मनाई जाती है। तो शास्त्र के अंदर दीपावली के दिन कुछ काम बताए गए हैं। तो सबसे पहला काम बताया गया है अभ्यंग स्नान, अभ्यंग। दूसरा बताया गया है देवताओं की पूजा। तीसरा बताया गया है उस दिन श्राद्ध करना। और उसके बाद में जो चौथा बताया गया है वह दिखाया गया है कि उल्का प्रदर्शन। और पांचवा जो बताया गया है वह बताया गया है लक्ष्मी पूजा। तो यह इस तरह से काम बताए गए और संस्कृत में यह बताया गया कि यह इस तरह से होने चाहिए। तो कुछ लोग यह कहते हैं कि हमें यह इसी क्रम में करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी श्लोक हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे, तो देख रहे होंगे कि इसमें भी यह है कि अगर अभ्यंग स्नान और लक्ष्मी पूजा जो है वह अलग अलग दिन हो सकती है। आप है ना लक्ष्मी पूजा एक दिन पहले कर सकते हैं और अभ्यंग स्नान जो है दूसरे दिन कर सकते हैं, अगर दूसरे दिन स्वाति नक्षत्र रहता है तो। अगर स्वाति नक्षत्र का दीपावली के अंदर बहुत बड़ा महत्व रहता है और स्वाति नक्षत्र के समय हमें लक्ष्मी पूजा, हमें अभ्यंग स्नान करना चाहिए। और स्वाति नक्षत्र जो है वह मतलब 31 अक्टूबर की रात को 12 बजे के बाद, मतलब 1 तारीख शुरू हो जाएगी, तो उस समय 12:44 को, मतलब 1 तारीख की सुबह 12:44 उस समय जो है स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें जो अभ्यंग स्नान करना है, जो हमें देवताओं की पूजा करनी है, जो हमें श्राद्ध करना है, वह हमको 1 नवंबर को करना है। क्योंकि श्राद्ध जो होता है वह अपराह्न व्यापनी तिथि के अनुसार किया जाता है। प्रावण श्राद्ध होगा इस दिन, तो वह जो हमें जो है वह कब करना है, वह हमें जो है 1 नवंबर को करना है। जो हमें व्रत करना है वह हमें 1 नवंबर को करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यह जो बताया गया है, कुछ लोग कहते हैं यह इसी क्रम में होना चाहिए, तो यह इस क्रम में नहीं भी कर सकते आप। ऐसा भी शास्त्रों में है कि इस क्रम में नहीं भी हो तो कोई जरूरत नहीं है, श्राद्ध अगले दिन हो सकता है,
क्योंकि वहाँ अपराह्न व्यापी तिथि ली जाएगी। जो आपको अभ्यंग स्नान जो होता है, अभ्यंग स्नान का मतलब यह होता है जब स्वाति नक्षत्र हो और स्वाति का सूर्य हो, मतलब कार्तिक अमावस्या का दिन जब होता है उस दिन स्वाति नक्षत्र होता है। तो जब स्वाति नक्षत्र हो और स्वाति का सूर्य हो तो उस दिन सुबह प्रातः काल में हमें शरीर पर तेल मलना चाहिए और तेल मलकर स्नान करनी चाहिए। और उसके बाद में, स्नान करने के बाद में भी कुछ शास्त्र कहते हैं कि हमें तेल लगाना चाहिए प्रातः काल के समय, और फिर हमें महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए इस श्लोक के अनुसार। तो इसका मतलब यह है कि हमें सुबह भी महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, और वह हम कब करेंगे, जब स्वाति का चंद्रमा हो। तो स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा जो रहेगा वह 1 नवंबर को रहेगा सुबह। तो इस वजह से जो है हमें अभ्यंग स्नान जो है वह कब करनी है, 1 नवंबर को करनी है। शरीर पे तेल मल के स्नान करनी है, वापस तेल लगाना है और महालक्ष्मी जी की आरती भी करनी है। जो यहाँ कहते हैं कि महालक्ष्मी जी की आरती नहीं होती तो वो गलत है, इस श्लोक से आपको पता लग जाएगा। और यह भी बात हो जाएगी महालक्ष्मी जी की पूजा हमें सुबह भी करनी होती है, इस बात से आपको पता लग जाएगा। इसके बाद में एक और चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ कि इस दिन, दीपावली के दिन व्रत किया जाता है और महालक्ष्मी पूजन के बाद में भोजन किया जाता है। यह बात है, और यह बालकों के लिए और जो बीमार लोग हैं उन पर लागू नहीं होती है। तो इस बात का अगर ध्यान रखें, और अगर आप व्रत करना चाहें तो आप 1 नवंबर को करना चाहिए, और उसके बाद में शाम को, सुबह आप पूजा कर लेंगे और फिर शाम को आपको प्रदोष काल के बाद में आपको शाम को आप भोजन कर सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमें इस बार जो है हमें यह दीपावली मनानी है। लोगों को बहुत से भ्रम है, पता नहीं है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आज हमने आपका यह भ्रम मिटा दिया है कि अब आपको समझ में आ गया है कि लक्ष्मी पूजा कब करनी है, अब लक्ष्मी पूजा का समय क्या होना चाहिए। हमने पिछले साल भी बताया था कि लक्ष्मी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय जो है प्रदोष काल ही है। चौगड़िए का कोई मतलब नहीं रहता, और लगन जो है दूसरे नंबर पे मान सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल सबसे नंबर 1 नंबर पे आता है। तो इस वजह से इस बार भी बता देता हूं कि जो लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वह तो शाम को 6:30 बजे से लेकर जो है लगभग 6:30 बजे से लेकर लगभग 8:30 बजे तक का जो मुहूर्त रहेगा वह सबसे बढ़िया रहेगा। सूर्योदय का समय आप देख लें, उस समय वृषभ लगन भी रहेगा और प्रदोष काल को नंबर 1 लेना है। और अब आपको यह समझ में भी आ जाना चाहिए कि हमें प्रदोष काल का जल्दी से जल्दी लेना है। तो सूर्योदय के जस्ट बाद में जितना जल्दी या थोड़ा सा अपने हिसाब से लेने का प्रयास करें। तो उसमें वृषभ लगन, स्थायी लगन भी रहेगा और प्रदोष काल भी रहेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें आ रही है तो आप दोनों ही लें, आपको बेटर अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। तो लक्ष्मी पूजा के लिए सुबह भी पूजा होती है और शाम भी पूजा होती है। सुबह वाली पूजा कब करेंगे आप, 1 नवंबर को करेंगे, और शाम वाली पूजा कब करेंगे आप, 31 अक्टूबर को करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और कुछ लोग सिंह लगन की पूजा करते हैं, वह भी अच्छा है। वह रात को लगभग 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम रहेगा। आपके शहर के हिसाब से आप देख लें, थोड़ा बहुत मिनटों का इधर उधर हेर फेर हो सकता है इधर उधर, क्योंकि स्थायी लगन जो रहेगा, सिंह लगन जो रहेगा वह 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में रहेगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको लगभग सब कुछ बताया है कि दीपावली, वैसे दीपावली का एक चीज़ और बता दूँ, आपको ज़्यादा है ना कन्फ्यूजन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीपावली के दिन जो है दीपोत्सव मनाया जाता है। और यह त्यौहार जो है ना वह 3 दिन का त्यौहार है कम से कम। तो हमें चतुर्दशी को भी दीपक जलाने चाहिए, जब जब स्वाति नक्षत्र रहेगा तब तक हमें दीपक जलाने चाहिए। तो हमें 31 अक्टूबर को भी जलाने चाहिए, 1 नवंबर को भी जलाने चाहिए, 2 तो है ही है, फिर धनतेरस को भी हम जलाते हैं। तो कम से कम तो अपन को तो मतलब इसमें कोई आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो यह त्यौहार जो है हम बहुत 3 दिन तो कम से कम मनाते ही हैं। तो इस वजह से आपको यह पता होना चाहिए कि आपको एक दिन दीपावली के पहले भी दीपक करें। और इस दिन जो है दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। कब करना है, हमको जो 31 अक्टूबर को हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। जो भी अपन भगवान का मंदिर हो वहाँ पे जाके अपन को दीप जलाने चाहिए, यह हमको जरूर करना चाहिए। तो अब हम एक फैक्ट और देखते हैं कि जब इस तरह से कोई महत्वपूर्ण तिथियों के डिसीजन लिए जाते हैं तो लिखा गया है कि पूरे देश में एक जैसी बात जो ज़्यादा हो उसको लेना चाहिए, जो घटना, जो तिथि ज़्यादा समय तक रहे वह लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वह गुजरात के लोगों को आएगी। गुजरात में सूर्यास्त जो होता है ना वह सबसे लेट होता है गुजरात में, क्योंकि वो पश्चिम के अंदर आता है। तो गुजरात में सबसे लेट सूर्यास्त होता है। तो वहाँ तो जो दूसरे दिन 1 नवंबर को रहने वाली जो अमावस्या है वो 5 मिनट ही रहेगी, कहीं 10 मिनट ही रहेगी, क्योंकि वहाँ सूर्यास्त बहुत लेट होता है। और कहीं कहीं तो वहाँ 7 बजे सूर्यास्त होता है। तो इस वजह से जो है हमें अगर इस बात को भी फैक्ट को ध्यान रखें कि जब तिथि का निर्धारण करते हैं ऐसे बड़े पर्व के लिए तो पूरे देश में एक
चीज़ होनी चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए। तो इस वजह से गुजरात में तो दिक्कत आ जाएगी, वहाँ तो अमावस्या दूसरे दिन आई नहीं पे आएगी, तो बहुत कम मिनट्स के लिए आएगी कुछ एरियाज़ के अंदर, कुछ क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया है कि हमें क्यों इस बात को मान लेना चाहिए कि 31 अक्टूबर को हमें लक्ष्मी पूजा करनी है और 1 नवंबर को हमें अभ्यंग स्नान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, सुबह वाली पूजा की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में जो श्राद्ध व्रत और जो है उल्का प्रदर्शन जो पितरों को करवाया जाता है वह दूसरे दिन होगा। तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि हमें कब करना है और क्यों करना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात, हर बार दीपावली पे क्या होता है, कई लोग चौगड़िए के पीछे पड़ जाते हैं, शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया, शुभ का। इस बार दीपावली ने कोई भी ज्योतिष शास्त्री इसके पीछे नहीं जा रहा है। शुभ का चौगड़िए में क्या हो रहा है, लाभ के चौगड़िए में कहाँ हो रहा है, किसी भी गणना में आपने देखा कि चौगड़िया कोई काम आ रहा है? तो मैंने पिछले वर्ष भी कहा था और हमेशा यह कहता हूं कि चौगड़िया के भूत से बाहर निकलिए, चौगड़िया का कोई रोल नहीं होता। आप बिना फालतू खुद चौगड़िया करके अपना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको लगभग सब कुछ बता दिया है। अब आप अपने विवेक से, जहाँ आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को संतुष्टि दे, जिससे आप सेटिस्फाइड हो सकें, उस दिन पूरे दिल से हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं। कोई दिमाग के अंदर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रखे। जब आपका मन कहे कि हाँ यह मेरे लिए सही है, इसी दिन मुझे यह चीज़ जो है सही लग रही है, चाहे 31 की लग रही हो, चाहे 1 नवंबर की लग रही हो, आपका दिल कह रहा हो कि मेरा मन इस दिन प्रसन्न है और मैं इसी चीज़ को मानूंगा, तो अपन 31 वाले भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे और 1 नवंबर वाले भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। जो आपके मन को सेटिस्फाइड करें उस दिन मना लें। लेकिन उस दिन जो है कहा जाता है कि दीपावली के दिन अगर आप टेंशन में रहेंगे तो पूरे साल टेंशन में रहेंगे। और इस बात के प्रमाण भी है, शास्त्र में भी ऐसा लगा हो कि दीपावली के दिन अगर कोई आपका मूड ऑफ रहता है या कोई घटना इस तरह से रहती है तो उसका प्रभाव साल भर रह सकता है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि पूरे मन को हर्षोल्लास के साथ में, बहुत ही अच्छे मूड के साथ में और पूरे प्यारे परिवार के साथ में एंजॉय करते हुए दीपावली मनाएं। चाहे 31 को मनाएं, 1 को मनाएं, जो आपको लग रहा है कि मैं इस नियम को मानूंगा, मुझे यह ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास है, तो उसको मान लें, लेकिन मनाएं और पूरे दिल खोल के मनाएं। तो इसी के साथ में विराम लगाते हैं। आपसे एक निवेदन रहेगा, हमारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, हमें पता है सब, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, देखते तो बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उससे क्या होता है, हमें वह मोटिवेशन मिल ही नहीं पा रहा जो हमें मिलना चाहिए। तो आपसे एक निवेदन रहेगा, इस दीपावली पर हमें भी एक छोटा सा तोहफा दें। आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बस इतना सा तो आप कर ही सकते हैं।